निर्वाचित हुए थे उस समय कैसा फील कर रहे थे सर अपने साथियों के बीच? बहुत ही अच्छा लग रहा था और लग रहा था कि मुझ पर विश्वास ये लोग जताए। और हमारे सतीश बाबू जो इस पद के लिए चयनित हुए हैं, इनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। तो कुल मुझे मत मिला 10 और मेरे सामने जो थे उन्हें 9 मत मिला। सबसे पहले तो सतीश बाबू को बहुत बहुत बधाई। और इनका जुड़ाव शुरू से सामाजिक कार्यों में रहा है। जो यूनिवर्सिटी से कोई भी लंबित वर्क होगा मैं करूंगा, सारे लोगों को मैं आदर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार और मैं हूं आपका दोस्त शशिकांत प्रसाद वर्मा। मैं मौजूद हूं बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के कुम्हारसो पंचायत के कुमर टोल में। यहाँ के एक ऐसे शख्स है, ऐसे प्रोफेसर है जो भूगोल के प्राचार्य है और ये है खगड़िया जिले के मिश्री सदा कॉलेज अलौली खगड़िया के भूगोल के प्रोफेसर हैं। और सर अपने कॉलेज में मुंगेर यूनिवर्सिटी के शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में चयनित हुए हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आज लोगों में खुशी देखी जा रही है, लोग आपको घर आके बधाई दे रहे हैं जैसे चुने गए हैं शिक्षक प्रतिनिधि, इसका जो मुख्य शिक्षकों का जो मांग है या फिर उनके मुख्य मुद्दा को कैसे रखेंगे सर पटल पर? सबसे पहले इसके लिए आपको बधाई सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सारे दर्शकों को धन्यवाद देता हूं और आप मेरे यहाँ घर पर आए हैं, इसके लिए मैं सहृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे जितने भी एफिलेटेड कॉलेज है उसमें एक शिक्षक प्रतिनिधि को चुन करके जीविका मेंबर बनते हैं और जितने भी कर्मचारी हैं उनका सारा जो मांग है, वेतन है, सब चीज़ का निर्धारण ये कमेटी ही करती है और बहाली भी करती है। सारे शिक्षक मुझ पर विश्वास जताए हैं। एमएस कॉलेज अलौली सोनिहार के जो मुंगेर यूनिवर्सिटी का एक परमानेंट एफिलेटेड इकाई है, 1979 से ही चल रहा है और काफ़ी समय से लंबित इनका काम है। मैं पूरा कोशिश करूंगा, इन लोगों का काम मैं पूरा करूंगा। जो कुछ बहाली है, शिक्षक लोग और कर्मचारी की संख्या दिन घटती चली जा रही है, लोग रिटायर करते जा रहे हैं, उनकी मैं बहाली करूंगा और सेवा पुस्तिका बनवाऊंगा। इसके अलावे और भी इन लोगों का है, जो यूनिवर्सिटी से कोई भी लंबित वर्क होगा मैं करूंगा, सारे लोगों को मैं आदर करूंगा। जो मुझे मत दिए उनको भी मैं स्वागत करता हूं, जो नहीं दिए उन्हें भी मैं स्वागत करता हूं, सारे लोगों को मैं स्वागत करता हूं और यूनिवर्सिटी से संबंधित जितना काम होगा इन लोगों का सब मैं करूंगा इन लोगों के लिए। सर जब मतदान हुआ था तो आपके साथ और कितने उम्मीदवार थे सर? हमारे सामने एक ही उम्मीदवार थे और कुल सभी लोग तो रिटायर ही हो गए, 22 शिक्षक ही बचे हैं, 22 लेक्चरर ही बचे हैं और उसी में वोटिंग हुआ था, जिसमें एक प्रभारी प्रधानाचार्य हैं जो निर्वाचित पदाधिकारी हो गए, तो बचे 21, उसमें से 2 लेक्चरर उपस्थित ही नहीं हुए। तो कुल मुझे मत मिला 10 और मेरे सामने जो थे उन्हें 9 मत मिला। 1 मत से मुझे विजयी घोषित किया गया है। सर इस अवस्था में, इस पड़ाव में जब आप चयनित हुए थे, निर्वाचित हुए थे, उस समय कैसा फील कर रहे थे सर अपने साथियों के बीच? बहुत ही अच्छा लग रहा था और लग रहा था कि मुझ पर विश्वास ये लोग जताए हैं। मैं कैसे इन लोगों का जो मांग है, इन लोगों का जो अधिकार है, जो काफी समय से वंचित है ये लोग, उनको मैं दिला पाऊंगा कि नहीं, यही लग रहा था और मुझे खुशी भी हो रही थी और जवाबदेही लग रहा था कि पहाड़ की तरह बढ़ गया है। मैं इन लोगों के जो मांग है इस पर कैसे उतरूंगा, इनका विश्वास जो मुझ पर जताए इस पर मैं उतर पाऊं, यही मैं भगवान से भी आराधना करता हूं और मन में ललक भी है, ये सब काम करूंगा मैं। तो सर जिस तरह से आए दिन शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है, कई कॉलेज होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उनके शिक्षक बिना वेतन के उनकी मृत्यु हो जाती है, बच्चे ललायित रहते हैं सर। इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी में भी है मेरा, उनसे भी मैं जा करके आग्रह करूंगा और अनुदान लंबित है उसको भी मैं लाऊंगा। 1 साल का अनुदान आया हुआ है 17 का जो यूनिवर्सिटी में है, उसको मैं जल्द से जल्द उसको डिस्चार्ज करा करके और फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक मैं इनको वितरण करवा दूंगा। अनुदान की राशि आई हुई है 1 साल का। और सर पहली बार आप निर्वाचित हुए हैं, पहला ऐसा कौन सा कार्य कीजिएगा जो अपने साथियों के लिए बेहतर काम होगा? सबसे पहले अभी तक तो जो लोग रिटायर कर गए, कुछ लोग स्वर्गवास भी हो गए, लेकिन उनकी सेवा पुस्तिका नहीं बनी है, मैं उनका सेवा पुस्तिका बनवाऊंगा। और जो स्क्रीनिंग हुआ था, हम लोगों का कॉन्फ्रेंस हुआ था, वह अभी तक प्रमाण पत्र किन्हीं को नहीं मिला है, मैं उसको भी यूनिवर्सिटी से
दिलवाने का कोशिश करूंगा। आप सर शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में चयनित हुए हैं, इस पद पर और कितने लोग रहते हैं सर यूनिवर्सिटी में? सर यूनिवर्सिटी में जितने भी एफिलेटेड कॉलेज है, सभी एफिलेटेड कॉलेज से एक एक शिक्षक प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। वो कमेटी के मेंबर होते हैं अपने अपने कॉलेज के। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सतीश प्रसाद सिंह, जो बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के कुम्हारसो पंचायत के कुमर टोल निवासी हैं और ये एमएस कॉलेज सोनिहार के भूगोल के प्राचार्य हैं, भूगोल के विख्याता हैं। इन्होंने साफ माना है कि जैसे ही लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे और जो भी समस्याएं हैं शिक्षकों के बीच, जो भी समस्या आते हैं, चाहे सरकार के माध्यम से हो या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, उन तमाम समस्याओं से जूझने के लिए मैं खड़ा हूं। और इन्होंने इसके लिए तमाम शिक्षकों को भी बधाई दिया है जिन्होंने इनके ऊपर विश्वास जताया है और सीधे इन्होंने अपने रहते हुए एक बेहतर शिक्षा का व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। इन तमाम बातों को लेकर सर से बात किया है और कुछ लोग मेरे साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपके गाँव में इस तरह से प्रतिनिधि चुने गए हैं, इससे क्या फायदा है, क्या उनके प्रति लोगों में विश्वास जगा है? सर प्रोफेसर साहब आज शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में मुंगेर यूनिवर्सिटी से चुने गए हैं, आप भी एक शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते क्या कहेंगे सर इस निर्वाचन को? सबसे पहले आपके चैनल को और हमारे सतीश बाबू जो इस पद के लिए चयनित हुए हैं, इनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस महत्वपूर्ण पद पर इनका चुनाव हुआ है, हमारे गांव के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैं इनसे अपेक्षा करूंगा कि आप जिस पद के लिए चयनित हुए हैं, एक महत्वपूर्ण पद है, अपने महाविद्यालय के शिक्षक और छात्रों के लिए हर हमेशा तत्पर रहेंगे, क्योंकि ये शुरू से ही जुझारू रहे हैं और हमें अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक और छात्र के लिए हमेशा जो है सो उनकी समस्या को निदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। यही मैं उनसे अपेक्षा रखूंगा। मैं प्रोफेसर सतीश बाबू का बड़े भाई के पद पर मैं हूँ। भूतपूर्व में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर मैंने 35 साल काम किया है और आज से ही सतीश बाबू जाने नहीं जाते हैं, बल्कि इलाके में इनका आदर सब लोग करते हैं। आज ये किसी भी कॉलेज के मिश्री सरा कॉलेज के प्रोफेसर से आज चुने गए हैं और इनका लोग आज जानेंगे, लेकिन इलाके के लोग इनके बारे में बहुत दिन से जानते हैं और अदब भी करते हैं। ये जहां जिस पद पर चुने गए हैं उस पद पर ये कर्मनिष्ठ प्रोफेसर के रूप में चुने गए और इनके पर जो भी कार्य सौंपा जाएगा वो निष्ठा पूर्वक करेंगे। इनसे मैं आशा करता हूं और आप लोग भी इनके ऊपर विश्वास करेंगे और विश्वास का ही कार्य सौंपेंगे। सबसे पहले तो सतीश बाबू को बहुत बहुत बधाई। और इनका जुड़ाव शुरू से सामाजिक कार्यों में रहा है और कोई सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी एक शिक्षक है, प्रोफेसर हैं, और ये चुन के गए तो निश्चित रूप से कॉलेज के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। कॉलेज के मुद्दों को, शिक्षकों के मुद्दों को और वहाँ जो कर्मी हैं उनके मुद्दों को यूनिवर्सिटी में जोरदार तरीके से रखेंगे। हम इनसे यही उम्मीद करेंगे और इनमें जो क्षमता है उस कर्मचारियों के लिए जो डिमांड है ये जरूर उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। शिक्षक तो समाज के निर्माता होते हैं, इन्होंने तो अच्छे समाज के निर्माण के लिए कार्य सामाजिक रूप से करते रहते हैं और इन्होंने जो इलेक्टेड होकर एक प्रतिनिधि के रूप में आए हैं तो हम आसान है, विश्वास करते हैं जो ये अच्छे कार्य करेंगे। और जिस तरह छोटे से कस्बे कुमरटोल ग्राम है, इनसे निकलकर आज मुंगेर यूनिवर्सिटी में अपना परचम लहरा रहे हैं, हमको लगता है आने वाले समय में इससे और आगे जाएंगे।